Hello friends, welcome to my channel Learn English with Sufia. In my previous video, I had taught you simple present, but now in this video, I am going to teach you simple past and simple future. So let's start the video. Friends, आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के सिंपल पास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मीन्स था, थी, थे प्लस नाउन और एडजेक्टिव। ये सेंटेंसेस हैं, कोई टेंस नहीं है। सो सेंटेंस में हम नाउन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव, फर्स्ट रूल ऑफ सिंपल पास्ट इज दैट सकारात्मक अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव। वॉज इज अ सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ वॉज यूज होता है और वर हमारे प्लूरल होते हैं। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है। नोट, आई इज अ प्लूरल, बट हम यहाँ पे वर यूज नहीं करेंगे, आई के साथ सिंगुलर वॉज का यूज करते हैं। अगर हम लोग आई के साथ वॉज ना लगा के आई वर बोलेंगे तो उसका मतलब काश बन जाता है। काश में ये होता, काश में वो होता, तो आई वर से बनते हैं। लेकिन मैंने काश का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सिंपल पास्ट पढ़ रही हूँ तो आई के साथ वॉज लगेगा। एग्जाम्पल, वह धार्मिक था, सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ वॉज, ही वॉज, नाउन या एडजेक्टिव। धार्मिक क्या है, किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव, तो धार्मिक क्या है, एडजेक्टिव। सो वह धार्मिक था, तो उसको कैसे बनाते हैं, ही वॉज रिलीजियस। मैं विद्यार्थी था, मैं क्या है, आई प्लूरल होता है, जैसे मैंने बताया आई के साथ वॉज हमेशा लगेगा। आई वॉज विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, नाउन है। विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। ऐसे ही हमारे सेकेंड रूल है निगेटिव मीन्स नकारात्मक। कोई सेंटेंस अगर नहीं में बनता है तो हम निगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, नॉट, नाउन और एडजेक्टिव। मैं विद्यार्थी नहीं था, नहीं मीन्स नॉट, मैं मीन्स आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, निगेटिव नॉट, विद्यार्थी स्टूडेंट। वह धार्मिक नहीं था, वह धार्मिक नहीं था, वह में ही यूज किया तो वॉज, अगर शी यूज करते हैं आप तो भी वॉज। ही वॉज नॉट रिलीजियस। नेक्स्ट रूल होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जिसमें हम अगर कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव रूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में क्या आता है स्टार्टिंग में तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्वेश्चन वर्ड का। क्या वह धार्मिक था, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो वह मीन्स ही का हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा, तो वॉज पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज था तो उल्टा कर देंगे, वॉज ही, वॉज ही। सब्जेक्ट हो गया ही और एडजेक्टिव क्या है, धार्मिक। वॉज ही रिलीजियस, क्या मैं विद्यार्थी था, आई के साथ वॉज मैंने बताया था उल्टा कर देना है, आई वॉज को उल्टा करिए, वॉज आई। जब स्टार्टिंग क्या से होगी तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। क्या मैं वॉज आई स्टूडेंट। ये तो था इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव का, इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करने होंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। जैसे वह कब धार्मिक था, हमारे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब की इंग्लिश व्हेन। व्हेन हेल्पिंग वर्ब वह है, ही या शी कुछ भी लगाइए, तो उसका हेल्पिंग वर्ब
वॉज लगेगा। अगर मैं ही के लिए वॉज यूज कर रही हूँ तो उल्टा करिए, पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट ही। व्हेन वॉज ही रिलीजियस? मैं क्यों विद्यार्थी था, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा। मैं क्यों विद्यार्थी था, क्योंकि इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब आई का वॉज होता है तो वाई के साथ वाई वॉज, फिर आई, फिर विद्यार्थी स्टूडेंट। वाई वॉज आई स्टूडेंट। फर्स्ट रूल में क्या स्टार्टिंग और इंट्रोगेटिव, सेकेंड रूल में क्वेश्चन वर्ड हमें आगे लगाने होंगे। व्हेन वॉज ही रिलीजियस, वह कब धार्मिक था। मैं क्यों विद्यार्थी था, वाई वॉज आई अ स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल आते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। मीन्स क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारे नॉट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह कब नहीं धार्मिक था, कब क्वेश्चन वर्ड हो गया और नहीं निगेटिव का हो गया। जब दोनों एक साथ आते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेंटेंस बनता है। वह कब नहीं धार्मिक था, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया कब, कब मीन्स व्हेन। हेल्पिंग वर्ब वह है तो वह का हेल्पिंग वर्ब वॉज, व्हेन वॉज। सब्जेक्ट ही के बाद नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। धार्मिक क्या है, एडजेक्टिव। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों नहीं विद्यार्थी था, क्यों क्वेश्चन वर्ड, नहीं निगेटिव। मैं क्यों नहीं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट आई, नॉट विद्यार्थी स्टूडेंट। ये हमारे 5 सेंटेंसेस थे। एक सेंटेंस में और आपको देती हूं। मैं बीमार था, निगेटिव। मैं बीमार नहीं था, क्या मैं बीमार था। मैं क्यों बीमार था, मैं क्यों नहीं बीमार था। क्वेश्चन मार्क। ये 5 सेंटेंस हमारे हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्रेंड्स, अब हम सिंपल सेंटेंस का थर्ड रूल पढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर। मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट क्लियर किया। अब बारी आती है सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर में हम नाउन और एडजेक्टिव के साथ होगा, होगी और होंगे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह अध्यापक होगा, तुम गृहिणी होगी। ऐसे सेंटेंस में जो क्रिया नहीं होती है, सिर्फ विशेषता बताई जाती है नाउन और एडजेक्टिव की, तो वहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह अध्यापक होगा, सो सब्जेक्ट ही मीन्स होगा है, मतलब कोई मेल है। होगी तो शी। होंगे मीन्स प्लूरल। विल भी हमारा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ विल भी ही लगेगा। वह अध्यापक होगा, सो ही विल बी अ टीचर। तुम गृहिणी होगी, यू विल बी अ हाउसवाइफ। निगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, नाउन और एडजेक्टिव। विल बी के बीच में हमें नॉट यूज करना होगा जब सेंटेंस में हमें नहीं दिखे तो। वह अध्यापक नहीं होगा, सो विल नॉट बी ऐसे बोलना होगा। ही विल नॉट बी अ टीचर।
तुम गृहिणी नहीं होगी, यू विल नॉट बी अ हाउसवाइफ। वह अध्यापक नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ टीचर। तुम गृहिणी नहीं होगी, यू विल नॉट बी अ हाउसवाइफ। फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव फर्स्ट रूल। मीन्स जब हमारे सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग होते हैं तब हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट, बी, नाउन और एडजेक्टिव। क्या वह अध्यापक होगा? सो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मीन्स विल, सब्जेक्ट ही के बाद बी, फिर नाउन क्या है? अध्यापक। क्या मैं गृहिणी होंगी? विल आई बी, नाउन क्या है? गृहिणी, अ हाउसवाइफ। नेक्स्ट रूल है हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड रूल। क्वेश्चन वर्ड इसमें हमारे आते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड में बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट, बी, नाउन, एडजेक्टिव। मैं क्यों गृहिणी होंगी? वाई, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद हमारा नाउन गृहिणी, हाउसवाइफ। वह कब अध्यापक होगा? क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, विल, सब्जेक्ट ही के बाद बी, फिर अ टीचर। मैं क्यों गृहिणी होंगी? वाई विल आई बी अ हाउसवाइफ? वह कब अध्यापक होगा? व्हेन विल ही बी अ टीचर? Friends, now next rule. Next rule is that interrogative negative means क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारे नॉट का भी इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे वह क्यों नहीं अध्यापक होगा। क्यों क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव का नहीं। जब दोनों सेंटेंस साथ में आते हैं इस तरह से तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। जैसे क्योंकि इंग्लिश वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, बी, नाउन अ टीचर। मैं कैसे नहीं गृहिणी होंगी? कैसे और प्लस नॉट। तो कैसे की इंग्लिश फर्स्ट लिखेंगे, हाउ विल मैं, आई, फिर नॉट, बी अ हाउसवाइफ। How will I not be a housewife? Why will he not be a teacher? ये रहे हमारे 5 sentences of simple future. फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एग्जाम्पल है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम पढ़े लिखे थे, तुम पढ़े लिखे होगे। इसके इन सब के 5 सेंटेंसेस आपको पहले बनाने हैं, फिर प्रैक्टिस करना है। पढ़े लिखे की इंग्लिश एजुकेटेड। फाइव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? तुम पढ़े लिखे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो,
निगेटिव में क्या तुम पढ़े लिखे हो, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। तुम पढ़े लिखे क्यों हो, इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल है ये। तुम पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। ये 5 सेंटेंस आपको प्रेजेंट के बनाने हैं। इसी तरह से आपको पास्ट के भी बनाने हैं। जैसे तुम पढ़े लिखे थे, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, क्या तुम पढ़े लिखे थे, तुम क्यों पढ़े लिखे थे, तुम क्यों नहीं पढ़े लिखे थे। ऐसे ही 5 सेंटेंस हमारे फ्यूचर के भी बनेंगे। तुम पढ़े लिखे होगे, तुम पढ़े लिखे नहीं होगे, क्या तुम पढ़े लिखे होगे, तुम क्यों पढ़े लिखे होगे, तुम क्यों नहीं पढ़े लिखे होगे। प्रैक्टिस करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक। Friends, if you like my video, so please hit like, share, subscribe. In my comment box, don't forget to give a comment. If you have any doubt and queries, you can comment in my comment box. Thank you.